तो किसान भाइयों, हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि हमारे जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं 17 पोषक तत्व होते हैं जो हमारे पौधों के जीवन चक्र पूरा करने में किस प्रकार मदद करते हैं। और इन 17 पोषक तत्वों में से किसी एक भी पोषक तत्व की कमी होने से हमारे पौधों में किस प्रकार इफेक्ट पड़ता है, ये आप लोगों को हमने संक्षेप में बताया था। और बात किया था पिछले वीडियो में कि ये कितने प्रकार के होते हैं तथा ये इनको किस प्रकार से कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो ये हमने बात कर लिया था। पिछला थोड़ा रिवीजन करा देते हैं आप लोगों को। जो संरचनात्मक पोषक तत्व, मैक्रो पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व, ये 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें संरचनात्मक पोषक तत्व में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आता है। मैक्रो पोषक तत्व में जो 2 भागों में बांटा गया है, मुख्य पोषक तत्व और द्वितीय पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व एनपीके होता है और द्वितीय पोषक तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर होता है। और अगला बात किया था सूक्ष्म पोषक तत्व जो 8 प्रकार के होते हैं, आयरन, जिंक, कॉपर, बोरान, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकेल। ये हमने बात किया था पिछले वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि संरचनात्मक पोषक तत्व होते हैं ये हमारे पौधों में किस प्रकार उपयोगी होते हैं। क्योंकि जो संरचनात्मक पोषक तत्व होते हैं ये पौधों को हमें अलग से देने की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं होती है, क्योंकि ये जो पोषक तत्व होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये पोषक तत्व हमें वायुमंडल से यानी कि वायु और जल से प्राप्त हो जाते हैं। तो ये पौधों में किस प्रकार उपयोगी होते हैं आइए जान लेते हैं। क्योंकि 90 से 95% जो भाग हमारा होता है ये हमारा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। क्योंकि जो पौधों की शुरुआती दौर में हमें आवश्यकता होती है इन्हीं चीज़ों की आवश्यकता होती है। क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो हमें सूर्य की आवश्यकता होती है, यानी सूर्य यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। जिसमें कार्बन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है जो सूर्य के प्रकाश से हम पौधे हमारा भोजन बनाते हैं। यानी शुरुआती दौर में संरचना बनाने के लिए ये बहुत ही आवश्यक होते हैं, लेकिन इन्हें हमें अलग से देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप लोग शायद समझ ही गए होंगे। क्योंकि जो कार्बन होता है तो कार्बन जो होता है ये शर्करा को बढ़ाने में मदद करता है। इसके साथ साथ में पौधों की संरचना बनाने में मदद करता है। जो कार्बन होता है ये शर्करा बढ़ाने में मदद करता है, इसके साथ साथ में पौधों की वृद्धि भी करता है। जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन जो होता है आप लोग जानते हैं कि बिना ऑक्सीजन के कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। ठीक उसी प्रकार पौधों के लिए बहुत ही आवश्यकता होती है ऑक्सीजन की, क्योंकि ये श्वसन करने के लिए मदद करते हैं। इसके साथ में यदि इनकी कमी हो जाए तो वृद्धि रुक जाती है और जो होता है फुटाव कम होता है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन जो होता है हमारे पौधे में बहुत ही उपयोगी होता है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में जाना कि जो संरचनात्मक पोषक तत्व होते हैं वो किस प्रकार हमारे पौधे में मदद करते हैं। तो इस वीडियो में शायद आप लोग समझ ही गए होंगे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या क्या काम होता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि माइक्रो पोषक तत्व यानी कि मुख्य पोषक तत्व और गौण पोषक तत्व क्या होते हैं, बहुत ही संक्षेप में, और इनके सभी के बारे में, इसकी अधिकता और इसकी कमी से हमारे पौधों में क्या प्रभाव पड़ता है, ये आप लोगों को हम डिटेल में बताएंगे। तो पार्ट 3 बहुत ही जल्द आएगा, आप लोग उसे देखना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।